एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था, जिसका नाम आदिनाथ सेठ था। वो जमीन जायदाद और ढेरों मिलों का स्वामी था। एक सायंकाल अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर ना नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह वहीं आराम से फैलकर बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले भागा। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी हुई झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और समीप गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और बोलती जा रही थी, हे भगवान, मेरी सहायता करो। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चल दे, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है, उसकी समस्या क्या है। उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदरी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर संकेत किया। वो रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत अस्वस्थ है और उसके उपचार में बहुत खर्च होगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ। मैं कैसे उपचार कराऊं इसका। सेठ ने कहा, तो किसी से मदद मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्च बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से क्या मिल जाएगा। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वो बहुत जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई। उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदेही अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। अब वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है। ना जाने। मैं उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। कुत्ते का चप्पल उठाकर भागना ईश्वरीय विधान था। वहां रुककर द्वार खटखटाना भी ईश्वरीय प्रेरणा ही थी। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है। इतनी शांति उसे जीवन में कभी नहीं मिली थी। सच है, जीवन मात्र में ईश्वर का वास है। धर्म जाति के बंटवारे मनुष्य की अज्ञानता है।